हाय डियर फ्रेंड्स, फिर से आपके पास आपके साथ लेकर के एक नया वीडियो जिसका नाम क्या है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। पिछले सेशन में हम लोग क्या कर रहा था, हम लोगों ने करा था एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ओके, और इस सेशन में हम लोग करेंगे साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ओके, इसको कैसे वेरीफाई करते हैं इसको हम लोग देखेंगे। हाँ भाई, सबका स्वागत है अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ST एकेडमी पे। चलते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, यहाँ से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्या हमारे पास साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी व्हेनेवर टू ट्रायंगल्स। देखिए भाई, अगर हमारे पास क्या है, दो ट्रायंगल्स हैं लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल्स सच दैट, ये कंसीडर करके चलेंगे कि एक ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल्स के फिर तीनों साइड्स के क्या है, इक्वल है। देखिए जरा, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल ABC एंड द सेकेंड वन इज गिवन एज ट्रायंगल DEF। व्हाट, ट्रायंगल DEF दे रखा है, जिसमें इट इज गिवन दैट AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF एंड AC इज इक्वल टू DF। ये दे रखा है। Thereafter we have to prove that these two triangles are congruent to each other। स्टेटमेंट क्या होगा, आपको क्लियर दिख रहा है कि भाई क्या हो सकता है। चलिए, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस रूल, व्हाटएवर एज यू यूज यू कर रहे हो। अब ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो सकता है, व्हाट द टू ट्रायंगल्स, the two triangles are said to be congruent, are said to be congruent कब, if all the three sides, if all the three sides of one triangle, of all the, if all the three sides of one triangle are respectively equal to corresponding three sides। what, ये ध्यान देने के वर्ड है, corresponding three sides of another triangle, corresponding three sides of another triangle। ओके, स्टेटमेंट इजिली लर्न हो जाएगा कि एक ट्रायंगल के सारे साइड्स रेस्पेक्टिवली क्या है, दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स से क्या है, इक्वल है। देयर आफ्टर बोथ द ट्रायंगल्स विल बिकम कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब देखते हैं हम लोग आगे क्या हो सकता है, इसको वेरीफाई करेंगे कैसे। पहले तो स्टार्ट करते हुए गिवन क्या है इन दोनों ट्रायंगल्स, गिवन व्हाट, triangle ABC and triangle DEF, in which what is given, in which AB equals DE, BC equals EF and CA equals FD। ठीक है, thereafter we have to prove that, what do we have to prove, triangle ABC congruent to triangle DEF। देखिए, एक चीज तो हमें हमेशा माइंड में रखना है कि हमारे पास एक्सियम कौन है, ओनली वन, दैट इज साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस।
तो कहीं ना कहीं उसी थ्योरम का यूज करके बाकी सबको क्या करना होगा, उसी एक्सियम कह लीजिए का यूज करके रेस्ट ऑफ कन्वेंस क्राइटेरिया को प्रूफ करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। हर बार मैं बोल रहा हूं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं इसमें किसी एक एंगल को दूसरे ट्रायंगल के, एक ट्रायंगल के किसी एक एंगल को दूसरे ट्रायंगल के किसी एक एंगल के इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को। उसके लिए सिंपल सी बात है, कुछ तो कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होगी डेफिनेटली होगी। चलिए हम क्या करेंगे, जो सेकेंड ट्रायंगल है अपना, जो सेकेंड ट्रायंगल है उसमें क्या करेंगे ना, ध्यान से देखिएगा, मेरी बात समझिए। एक लाइन हम क्या करेंगे, ई से ड्रॉ करेंगे, एक लाइन हम क्या करेंगे, ई से ड्रॉ करेंगे, और दूसरा क्या करेंगे, एफ से ड्रॉ करेंगे। कंसीडर कर लीजिए कि क्या किसी पॉइंट, मान लीजिए कि जी पे इंटरसेक्ट करता है, पॉइंट जी पे इंटरसेक्ट करता है। क्लियर है मेरी बात। अब ये जो हमने एक लाइन ड्रॉ करा आइदर फ्रॉम ई और एफ, कैसे ड्रॉ करा, सच दैट, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, सच दैट ये जो एंगल एफ ई जी है, एफ ई जी है, वो किसके इक्वल हो, इस एंगल के, इसको जी ई एफ कह लीजिए। एंगल जी ई एफ किसके इक्वल हो, एंगल ए बी सी के। एंड एंगल जी एफ ई, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल हो, एंगल ए सी बी के। ठीक है, हमने क्या करा, ध्यान से सुनेंगे, कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा, यही सबसे मेन पार्ट है, ये समझ में आ गया, काम खत्म। कंस्ट्रक्शन क्या हमने करा, ड्रॉ टू लाइंस फ्रॉम ई एंड एफ, वर्टेक्स ई एंड ई एफ, एफ भी लिख सकते हैं, वर्टेक्स E and F of triangle DEF meeting at a point G such that क्या, such that angle एफ ई जी नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख लीजिएगा, जी ई एफ इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। एंड सेकेंड वन, एंगल जी एफ ई इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। कर लिए। साथ में हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन करेंगे किसको, डीजी को। क्या करेंगे, वी विल ज्वाइन डीजी, विल ज्वाइन डीजी। डीजी को हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ऑल्सो ज्वाइन व्हाट, डीजी। गॉट माय पॉइंट। हमने क्या करा, एक लाइन ई से ड्रॉ करा, एफ से, जो कि मिट कहां कर रहा है, पॉइंट जी पे, सच दैट एंगल जी ई एफ, ये जो एंगल है आपका वो किसके इक्वल हो जाए, एंगल ए बी सी के। एंड एंगल जी एफ ई जे किसके इक्वल हो जाए, ए सी बी के। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, तो हमने ये कंस्ट्रक्शन कर लिया, ये समझ में आना चाहिए। और हम अब क्या करेंगे भाई, इसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं। विजिबल है, एज आई थिंक क्लियरली विजिबल होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि अब हमें देखो फाइनली करना क्या है, एक्चुअली हमें कोई ना कोई एंगल क्या करना है, किसी एक एंगल को इस ट्रायंगल के, नहीं दूसरा जो ट्रायंगल है उसके किसी एक एंगल हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल वेरीफाई करना पड़ेगा। टारगेट अपना यही है, उसी का से कहने के हमने कंस्ट्रक्शन करा है। अब अगर आप ध्यान दोगे, ट्रायंगल एबीसी को देखोगे और ट्रायंगल जीईएफ को देखोगे, चलो प्रूफ में आ सो एकदम ध्यान से इन चीजों को देखोगे, क्या हो सकता, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल जीईएफ व्हाट डू वी हैव, क्या क्या चीजें हैं अपने पास, देख लो।
प्रेम से देखो क्या क्या चीज है। एट फर्स्ट जस्ट अभी हमने ड्रॉ करा कि एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल जी ई एफ, एंगल ए बी सी इक्वल्स एंगल जी ई एफ बाय कंस्ट्रक्शन। बोलो हाँ कि ना। और जब ये हो गया, सेकेंड वन क्या है आपका BC। देखो BC इक्वल्स क्या हो जाएगा EF, इट वॉज गिवन BC इक्वल्स EF, ये तो दे रखा है। एंड द थर्ड वन व्हाट, अभी हमने कंस्ट्रक्ट करा था एंगल ACB इक्वल्स एंगल GFE। और इसका रीजन क्लियर है क्यों कंस्ट्रक्ट हमने करा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब ये दिख रहा है कन्वेंट करना है, ध्यान से देखेंगे। तो GFE के इक्वल हो गया, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन नहीं। तो जैसे ही ये हुआ आप कह सकते हो क्या कि ट्रायंगल ABC इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल GEF। बोलो हाँ कि ना, होगा क्या। अब जैसे ही ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंट हो गया किसके GEF के, किसके एंगल साइड एंगल कन्वेंसी से, एंगल साइड एंगल कन्ग्रुएंसी से क्या मिलेगा आपको, एकदम केयरफुली देखेंगे। द फर्स्ट थिंग वट एवर यू गॉट, वट एंगल BAC इज इक्वल टू किसके एंगल EGF सिंप्लिसिटी। बोलिए हाँ या ना, ये मिला आपको क्या। ये जो एंगल BAC होगा वो एंगल EGF के इक्वल हो जाएगा, पहली थिंग। दूसरी चीज अगर आप देखोगे ऑल्सो AB इज इक्वल टू GE, AB इज इक्वल टू GE, ये भी तो है सिंप्लिसिटी, ठीक है। बट अगर आप देखोगे क्या कि AB किसके इक्वल था DE के, सॉरी AB किसके इक्वल था DE के, गिवन है। तो क्या आप कह सकते हो कि देयरफॉर DE इक्वल्स किसके GE। अब अगर ये DE इक्वल्स अगर GE हो गया तो ट्रायंगल DEG आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, इक्वल होंगे। तो DE के सामने वाला एंगल कौन है जरा बताइएगा मुझे। DE के जो सामने वाला एंगल है वो किसके इक्वल है बताइए जरा। EGD कह सकते हैं, एंगल EGD। सिमिलरली GE के जो सामने वाला अपोजिट वाला एंगल है वो क्या है EDG, एंगल EDG। क्यों, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। गॉट माई पॉइंट। थर्ड थिंग एंड तीसरा जो सिंप्लिसिटी से रिजल्ट आपको अगर मिल रहा है दैट इज नथिंग बट AC इक्वल्स टू GF, AC इक्वल्स GF, ये भी सिंप्लिसिटी। बट AC किसके इक्वल गिवन है आपको, ये भी जरा देख लीजिए। AC इज इक्वल टू DF, AC इज इक्वल्स टू DF, ये गिवन है। फिर से आप कहोगे देयरफॉर क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन दिखेगा क्या आपको, मुझे बताना जरा, ये वाला क्वेश्चन दिखेगा। AC इक्वल्स टू DF है तो देयरफॉर आप कह सकते हो, चलो ऊपर ही चलो, AC इक्वल्स टू DF अगर हो गया तो आप कह सकते हो क्या, बता लो कि DF इक्वल्स टू GF। देयरफॉर DF इक्वल्स GF। और जैसे ही DF इक्वल्स GF हुआ, DF इक्वल्स टू GF हुआ तो फिर से DF के सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा बता लो, एंगल DGF इक्वल्स एंगल क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला एंगल GDF, GF के सामने वाला एंगल ये वाला ZDF।
देखो ध्यान से क्या क्या चीजें हो रही है। ये जो एंगल हुआ ये इसके इक्वल हो गया, और ये जो एंगल है वो इसके इक्वल हो गया, तो इन दोनों का सम क्या इक्वल नहीं हो जाएगा? अगर हम यहां फिर से क्या हो जाएगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आप लिख लो, ठीक है। अब हमने क्या करा, कंसीडर कर लो। अच्छा, इसको क्या हो जाएगा, ध्यान से देखोगे, इसको हमने कंसीडर कर रखा है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको कंसीडर कर लिया इक्वेशन 2। अगर आप दोनों को सिंपली ऐड कर लो, जो उनके रेस्पेक्टिव साइड्स में वैल्यू है, देखो यहां पर EZD और दूसरा क्या हो गया DGF मतलब FGD, तो कह सकते हो कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिला अपने को, व्हाट हैव वी गॉट। ध्यान से देखेंगे क्या मिला कि भाई एंगल EZD प्लस एंगल DGF इक्वल्स, EGD किसके इक्वल था, EDG के। EZD किसके इक्वल था, एंगल EDG प्लस दूसरा कौन सा एंगल होगा, दूसरा आपको क्या मिला, एंगल GDF। यहां देखो तो आ जाएगा एंगल GDF आ जाएगा, दिख भी रहा है। अब ऐसा जैसे ही हुआ, जरा मुझे बताओ कि क्या EZD का मतलब और DGF का मतलब EGF है क्या, एंगल EGF क्या ये इक्वल किसके हो जाएगा, अरे भाई किसके हो जाएगा इक्वल, ये बता दो। EGF हो जाएगा एंगल EDF के इक्वल, बोलो हाँ कि ना। ये जो पूरा का पूरा ये दोनों एंगल इक्वल थे, ये दोनों एंगल इक्वल थे, इनका सम भी तो इक्वल होगा ना, क्लियर है। तो EGF किसके इक्वल हो गया, EDF के इक्वल हो गया। लेकिन एक चीज बताओ, थोड़ा पहले हम लोग ने क्या लिखा था कि EGF किसके इक्वल है, एंगल BAC के इक्वल है। 1 सेकंड का समय दोगे मुझे, इसको थोड़ा सा ना मैं नीचे कर लेता हूं, और ये आ जाए तो समस्या ये हो जाएगी ना, ये समस्या हो जाएगी। कोई बात नहीं, देखते हैं, ऑप्शन है अपने पास कुछ की नहीं। चलो इस पोर्शन पे हम लिख लें, इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, है अपने पास कुछ तो ऑप्शन होगा ही ना जी, यहां डाल दी इसको, नहीं, और इस भाईजान को थोड़ा सा और डाउन कर लीजिए, छोटा और फिर डाउन, हो गया। अब तो कर सकते हैं, बट क्या हो गया, फिर से देखेंगे तो ये जो एंगल है, बट एंगल EGF इक्वल्स किसके, एंगल BAC के। कहां से, तो प्रूव्ड अबव लिख दीजिए, प्रूव्ड अबव, गॉट माय पॉइंट। तो EGF इक्वल आ गया ADF के, और EGF इक्वल हो गया BAC के, देयरफॉर यू कैन सी व्हाट एंगल BAC इक्वल्स एंगल EDF, बोलिए हाँ कि नहीं, हो गया। BAC EDF कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल गया कि आपको, आप बन गए स्मार्ट खान। चलिए तो अप्लाई करेंगे इसका, यूज करेंगे इसका, जरा देखते हैं। देखिए कहाँ यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे बाबू, कहाँ यूज करेंगे, यहां यूज करेंगे, किन दो ट्राइंगल्स में। नाउ सिंपल वे में देखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, पहली चीज क्या, AB सॉरी वी हैव क्या, AB इक्वल्स D, इट वाज गिवन। जस्ट राइट नाउ हमने क्या प्रूफ करा था, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल
EDF, BAC equals angle ADF, proved above, नहीं. एंड थर्ड थिंग क्या, AC equals DF, इट वाज आल्सो गिवन. अब बताइए कि क्या ये साइड एंगल साइड कन्वेंसी से दोनों ट्रायंगल कन्वेंट हुआ कि नहीं हुआ. देयरफॉर ट्रायंगल ABC becomes congruent to triangle what, DEF, side angle side congruence. बोले हाँ कि ना. हो गया. तो यही हमारा टारगेट था कि किसी भी तरह से इस एंगल को इस एंगल D के इक्वल प्रूफ कर लें. ये जैसे ही हुआ हमारा काम हो गया. क्लियर है मेरी बात. हमने क्या करा था, एक एंगल इसके बराबर ये ड्रॉ करा था, इस एंगल के बराबर ये ड्रॉ करा था, दोनों एंगल को कन्वेंट प्रूफ किया. इससे AB इक्वल्स टू EG आया, AB इक्वल्स टू DE गिवन था. दो साइड्स एक ही ट्रायंगल में जब इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. उससे ये एंगल और ये एंगल हमने इक्वल प्रूफ करा. फिर AC इक्वल्स टू GF मिला, उससे ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया. तो दो इक्वल है, दोनों आपस में ऐड होंगे, इक्वल प्रोवाइड करेंगे. ऑलरेडी सिंप्लिसिटी से एंगल A इक्वल्स टू एंगल G था, G इक्वल्स टू D हो गया, दैट्स व्हाई A इक्वल्स टू D हो गया. हमारा काम कंप्लीट हो गया. नहीं समझ में आई, दोबारा देखेंगे, बार बार देखेंगे, तब तक समझेंगे. जब तक समझ नहीं आएगा तब भी नहीं आया कमेंट करेंगे, बताएंगे सर मुझे नहीं समझ में आया, रिपीट करेंगे. ठीक है. मिलते हैं आज के लाइव सेशन में एट अराउंड 8:40 PM. ओके, टिल दैट टाटा बाय बाय, टेक केयर.